आ रहा है कि ऐसे ही पड़ा हुआ है ये, ना कोई इधर एक्शन कोई के इधर का रिएक्शन रोड कोई भी नहीं आगे करता खराब इसके है लिए। और यहाँ पे कूड़े अपील भी भी की जाती है काफ़ी एक ऐसे काम से ही ऐसे ही लगा दूसरे काम रहता से है। निकाल देते हैं। लोग बाग कूड़े भी यहीं फेंकते हैं। यहाँ पे इतनी सारी जनता रहती है और मुझे लगता है कि यहाँ के लोग वोटर भी होंगे, वोट भी देते होंगे। भैया आप 1 मिनट आएंगे आगे ज़रा? आपका शुभ नाम? आमोद कुमार है जी। अमोद कुमार जी। सर ये कब से पड़ा हुआ है, कुछ बता सकते हैं आप? ये काफ़ी टाइम से है यहाँ, जब से ये गाड़ियों से कचरा ढोने का काम किया है तब से यहीं पे जमा करते हैं लोग। अच्छा, मतलब गाड़ियों का कचरा आके यहाँ पड़ता है। एक्चुअल मुझे तो लगता है कि सरकार ने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि जो भी कचरा है शहर से बाहर, मतलब किसी ऐसे स्थान पर दिया जाए जहाँ पे कॉलोनी ना हो। और मुझे लगता है यहाँ पे अच्छी खासी लोग रहते हैं, अच्छी कॉलोनी है, लोगों का आवागमन है, फिर भी यहाँ पे कचरा गिरा जाता है। हाँ जी, यहाँ कचरा गिराया जाता है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि कुछ ग्रेजुएशन के छात्र हैं और एक यहाँ से निकल रहे थे भाई साहब, उनसे भी हमने पूछने की कोशिश की। इन्होंने बताया बहुत टाइम से पीछे ये देखिए मंदिर भी है। मतलब यहाँ पे ये लग रहा है कि जिससे कि प्रशासन ने कभी सूझ नहीं ली और इन गंदगियों किया। योगी जी जो कि अपने आप को कहते हैं कि हम गौ रक्षा के बारे में, और गायों को देखिए क्या स्थिति है। वो खुली हुई गायें जो कि गौशालाओं से मुझे लग रहा है निकल करके यहाँ आई हुई हैं और ऐसे ही पड़ी हुई हैं, जिनसे खतरा हो सकता है यात्रियों को, आने जाने वाले लोगों को, क्योंकि यहाँ से बच्चे भी निकलते होंगे। तो क्या कई बच्चों को गायों ने घायल नहीं किया? हाँ जी, आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। कभी गाय ने किसी को मार दिया, कभी गाय किसी गाड़ी से टकरा गई, या कभी किसी लेडीज को मारा। जैसे अच्छा एक चीज़ बताइए, जिस तरफ से अभी सरकार बीजेपी की है, ठीक है ना, और उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी काम किया है। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान को लेकर के बहुत बड़ी चीज़ें बताई हैं, तो क्या उस पर कहीं अमल हो रहा है यहाँ? देखो, मोदी जी ने जो चलाया है वो ठीक ही चलाया है, जी। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है ना वो बहुत लूज है। गाजियाबाद में सही से काम नहीं एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से गाज़ियाबाद का सौभाग्य है कि मेयर भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी का और सांसद भी बीजेपी का। अगर इस सिचुएशन में अगर काम नहीं हो रहा तो कैसे सिचुएशन में काम होगा? अब ये तो क्या कह सकते हैं, प्रशासन है जैसे आप भी लोग कर रहा- वोट देते हो, जब वोट देते हो तो क्या पूछते नहीं कि यहाँ की कमियाँ क्या हैं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, या कहना क्या चाहिए? आते हैं उस टाइम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में सब फेल। तो अब बाद कोई में आप उन्हें आइए हमारी बाद में आप उन्हें ही वोट देते हैं या किसी और को वोट देते हैं? बाद में आप उन्हें ही वोट देते हैं। एक अभी बीच में हमारे भाई साहब हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ से बहुत सारे लोग गुजरते हैं और काफ़ी लोग यहाँ से गुजरते होंगे, लेकिन कभी अपील नहीं की गई होगी। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। किशन जी। किशन जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे ये गंदगी दिख रही है, काफ़ी अंबार लगा हुआ है, ये एक दिन में तो हो नहीं सकती, काफ़ी टाइम की गंदगी है, तो क्या इस पर कभी अपील की गई यहाँ के पार्षद द्वारा या यहाँ के मेयर के द्वारा? यहाँ पे बहुत सारी अपीलें की गई, निगम पार्षद के पास भी गए, नगर निगम दफ्तर भी गए, मेयर के पास भी गए, पर कोई सुनवाई नहीं करता हम लोगों की यहाँ पे। नहीं देखिए, एक्चुअल का एक सिस्टम बनाया हुआ है। मुझे लगता है मोदी जी ने एक चीज़ सफाई अभियान पे बहुत बड़ा जोर दिया था। काफ़ी उन्होंने इस पे 2014 में जब सरकार में आए थे तब से लेकर के अब तक उन्होंने बहुत अपीलें की। तो ये जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती कि हम लोग जाएं मेयर को या सभासद को अपने ज्ञापन दें? सर हमने मेयर को भी और यहाँ के विधायक को भी ज्ञापन दिया था अपना, पर जो नगर निगम के दफ्तर अफसर लोग बैठे हुए, वे सारे दलाल ही बैठे हुए इसके अंदर। कि यहाँ पे अगर 40 कर्मचारी हैं तो 10 ही काम कर रहे हैं, 30 की तनख्वाह फ्री उनके अकाउंटों में जा रही है, उससे दलाल खा रहे हैं उस लोगों को। अब यहाँ बताइए, 40 इतना बड़ा वार्ड है, 40 कर्मचारी होने चाहिए, 10 ही काम कर रहे हैं, तो काम कहाँ से होगा सर यहाँ पे? देखिए जैसे ही उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं लापरवाही सरकार की है, और सरकार द्वारा जो बनाया गया है, प्रयोजन बनाया गया है, उसमें उसी हिसाब से कर्मचारी होने चाहिए। कर्मचारियों की संख्या यहाँ शायद कम है, और भाई साहब ने बताया कि 40 की जगह 10 लोग हैं, और 10 लोगों से कैसे काम हो सकता है वो तो दिखाई दे रहा है। और धरातल पे भी है, और आवारा पशुएं आपको दिख रहे हैं, शायद ये सारे पशु जो हैं यहाँ पे पास में ही शायद गौशाला बनी हुई है, तो वहाँ से कैसे आ जाते हैं ये लोग? सर ये गौशाला का कोई पाबंदी नहीं है, गौशाला के गेट खुले रहते हैं, गौशाला में कोई हाथ ये नहीं है कि ये गौशाला की गाय से गाय को अंदर करे। जो एक बार बाहर आ गया गौशाला से, वो बाहर ही चला गया, दोबारा उसको अंदर जाने की कोशिश नहीं करी इन लोगों ने। इस मारे चलिए एक बार अब हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये भारत के भविष्य हैं और भविष्य भी यही कह रहा है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। एक्चुअली एक चीज़ और कहना चाहेंगे आप कि जो गंदगी है साफ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इससे काफ़ी ये होता है कि आदमी को डेंगू मलेरिया होने का भी खतरा बना रहता है। इससे आदमी कहीं जाए, अगर तो बाय द वे यहाँ पर कुछ अगर जो अच्छा संस्था रहता है, यहाँ पर कोई पार्क भी हो जो अदरवाइज किनारे बना रहता है, तो अच्छा, स्वयं संस्थाएं बहुत होती हैं, तो क्या कोई संस्था ऐसे आगे नहीं आएगी जो इसकी मुहिम को आगे बढ़ा सके? बिल्कुल आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसी संस्था है। आप किसी संस्था के मेंबर नहीं हो? नहीं, संस्था के तो हम मेंबर हैं, लेकिन कोई करते ही नहीं हमारे साथ। आप जब इस संस्था के आप मेंबर हो, संस्था क्यों नहीं आगे आती? पता नहीं क्यों नहीं आती। अब लोग डरते हैं कि क्या करते हैं। संस्था से हमने बहुत कहा है, लेकिन कोई आते नहीं है। चलिए आगे हम प्रशासन द्वारा चाहेंगे कि ये बात आगे जाए आप लोगों की, और यहाँ के जो मेयर साहिबा हैं और जो भी विधायक जी हैं और
सांसद जी हैं वो लोग आपकी अपील को सुने और इसको जल्दी सूद मिले और सफाई के लिए करें। अब देखिए आगे लोग कबाड़ा चुग रहे हैं यहाँ पे, और पश्चिमी जो पन्नियाँ बैन हो चुकी हैं, उन पन्नियों की स्थिति में बताऊँगा कि देखिए आपको पन्नियाँ ही नजर आएंगी यहाँ पे, और सरकार ये कहती है कि पन्नियों की फैक्ट्रियाँ हमने बंद कर दी। अगर सरकार ने पन्नियों की फैक्ट्रियाँ बंद कर दी तो ये पन्नियाँ कहाँ आएगी, और पन्नियाँ अगर आ रही हैं तो इस पर रोक कौन लगाएगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? आखिर जनता लगाए या सरकार? सरकार को चुन के जनता भेजती किस लिए है? जब सरकार को चुन के भेजती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन पन्नियों पे बैन लगाए और इस गंदगी को साफ करे। मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान जो है कहीं ना कहीं खटाई में पड़ता नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कागजों में ही रह गया। और ये अभी बच्चे हैं, इनसे क्वेश्चन और मैं करना चाहूँगा, इन फ्यूचर आप लोगों की जो क्लासेस चल रही हैं नहीं चल रही हैं कोरोना काल में, तो क्या एजुकेशन का क्या स्थिति है गाजियाबाद के अंदर? अभी तो स्थिति बता नहीं सकते, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि अभी तो पेपर की हमारी तैयारी भी नहीं हुई है। हम सोचते हैं कि पेपर की तैयारी हो जाता वन टाइम, तो 1 ईयर्स हो गए अभी तो, क्योंकि अब जाके क्लासेस हमारी स्टार्टिंग हुई, वो भी ऑनलाइन क्लासेस, और 15 दिन ऐसी ऑफलाइन क्लासेस भी चली तो अब छुट्टी पड़ गई। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, ऑनलाइन की बात आई, अभी लोग ऑनलाइन की बात कर रहे हो आप लोग। ऑनलाइन में थोड़ा सा ये देखा जा रहा है कि ऑनलाइन में छोटे बच्चों को भी दिया जा रहा है, जबकि छोटे बच्चे मोबाइल चला नहीं सकते। तो सरकार क्या आप ऑनलाइन के बहाने फीस तो नहीं वसूल रही आप लोगों से? ऐसा भी है कि बच्चे फीस तो ले ही रही है, कंपलसरी है कि फीस कह रहे हैं कि भैया आप नहीं पढ़ोगे, चाहे पढ़ो ऑनलाइन, तो आपको फीस देना ही पड़ेगा क्लासेस लेने के लिए। क्योंकि कोरोना काल की स्थिति ये है जिसमें रोजी रोजगार नहीं है, उसमें फीस देने की स्थिति अगर आती है तो क्या फीसों को माफ़ नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए। तो क्या आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाई कि फीस भी माफ़ होना चाहिए? जब पढ़ाई नहीं तो फीस कैसा? जी सर बिल्कुल, ये हमने किया, लेकिन ये टीचर जो हैं इनकी इन लोगों की तो अपना वो है। यहाँ तक कि प्राइवेट वाले जो टीचर होते हैं वो तो कहते हैं कि भाई हमें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमें पैसे चाहिए। हमने उनसे कहा अभी कि एक बार बताओ कि जब बच्चा नहीं पढ़ा उस टाइम और तुम छुट्टी के भी पैसे ले रहे हो, तो ये क्या बात हुई? अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा